जी बच्चे, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 के जो रिमेनिंग इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको। ये हमारा चैप्टर नंबर 4 की शॉर्ट सीरीज़ का लेक्चर नंबर 3 है। पहले दो लेक्चर्स के अंदर हमने एक्सरसाइज 4.1 को कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया है। अब एक्सरसाइज 4.1 से पहले कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं वो भी डिस्कस करेंगे, और रिव्यू एक्सरसाइज में भी कुछ क्वेश्चन जो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर इंपॉर्टेंट है वो दिए गए हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे। अभी जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है वो है 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 ओवर x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। ये पेज नंबर 76 पर एक एक्टिविटी दी गई है, उसमें ये लिखे हुए हैं और कहा यह गया कि आपने इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को प्रॉपर फ्रैक्शंस में चेंज करना है। समझ आ रही है बात बच्चे? तो अभी हमारे पास ये क्वेश्चन जो है वो गिवन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। ठीक है, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास देखो बच्चों, इसकी भी x की पावर 2 है और इसकी भी x की पावर क्या है, 2 है। टारगेट क्या होना चाहिए कि डिनोमिनेटर की पावर ज़्यादा होनी चाहिए, नोमिनेटर की पावर कम होनी चाहिए। तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे बच्चे। तो ये 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 को डिवाइड करेंगे किस पर बच्चे? ये जो x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 पर, माइनस x और प्लस 1 पर। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि इस x स्क्वायर को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो ये 3x स्क्वायर हो जाए, सिर्फ 3 के साथ। तो यहाँ पे अगर 3 के साथ मल्टीप्लाई करूं, 3 मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर तो ये 3x स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस x मल्टीप्लाई बाय 3 तो माइनस 3x हो जाएगा। फिर प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3 तो जस्ट ये प्लस 3 हो जाएगा। ये प्लस सबके साइन चेंज करेंगे तो डेफिनेटली फर्स्ट वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो ये कैंसिल आउट हो गई। ये इसका साइन चेंज करेंगे और इसका भी साइन चेंज करेंगे। अब यहाँ देखें, माइनस का 2x है और प्लस का 3x है, सिर्फ x बच जाएगा बच्चों। और यहाँ से माइनस का 1 और माइनस का 3 माइनस का 4 हो जाएगा। एक्चुअल में जो हमारे पास एक्चुअल फ्रैक्शन थी वो क्या थी बच्चे? अच्छा, अब ये देखो लिखना कैसे है, फर्स्ट ये, फिर उसके बाद नॉमिनेटर में ये और डिनोमिनेटर में ये, ऐसे ही है। अब ये देखो कि नॉमिनेटर में हमारे पास पावर 1 आ गई है और डिनोमिनेटर में अभी भी 2 है, तो इसका मतलब डिनोमिनेटर की जो पावर है वो बढ़ गई है, नॉमिनेटर की कम हो गई है, लिहाजा ये प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज हो चुके हैं। लिखने का तरीका 3x पावर 2 माइनस 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 विच इज इक्वल टू, किसके इक्वल आया है? सबसे पहले ये हमारे पास 3, फिर उसके बाद जो है ये प्लस, उसके बाद ये दोबारा मैं नहीं लिख रहा, यही वाली वैल्यू, और लास्ट में हमारे पास x स्क्वायर माइनस x और प्लस का 1। ठीक है, तो इससे हमने डबल काम ले लिया, हमारा ये आंसर भी यही है और यहाँ पे पूरी पे ये जगह की किल्लत का जो है ना वो हमने फ़ायदा उठा लिया है। वो कहते हैं ना, ज़रूरत ईजाद की माँ होती है, तो ये हमने भी बस जो है वो नई चीज़ जहाँ पे ईजाद कर ली है। ठीक है बच्चे, तो आप इस फ्रैक्शन को, ये जो इम्प्रॉपर वे में लिखी हुई है, आप इसको इस तरह से प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, और यही हमें कहा गया था। इसी तरह एक और पार्ट दिया गया है, पेज नंबर 76 पर ही है, एक्टिविटी में ही है, और उसकी वैल्यू है 6। सेकेंड एक्टिविटी की का सेकेंड पार्ट जो है वो दिया हुआ है बच्चों। ठीक है, 6x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर माइनस x और माइनस 1। इसको भी हमने किस में चेंज करना है? प्रॉपर फ्रैक्शन में जो है वो चेंज करना है। तो अभी देखो, ऊपर वाले की पावर जो है वो क्या है, ज्यादा है, और नीचे वाले की जो पावर है वो कम है, तो इसको रिवर्स करना है हमने। तो ये 6x क्यूब प्लस 5x माइनस 6, इसको डिवाइड करना है बच्चे किस पर? 2x स्क्वायर माइनस x और माइनस 1। तो 2x स्क्वायर को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि ये 6x पावर 3 हो जाए? 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा। x स्क्वायर को x पावर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब हो जाएगा। तो 3x के साथ इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो ये बन जाएगा 6x पावर 3 माइनस, ये माइनस आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय x, तो ये 3x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3 और ये x हो जाएगा। ठीक है बच्चे, सबके साइन चेंज करेंगे और उसके बाद देखते हैं जी क्या वैल्यू बचती है। ये हमारे पास प्लस में था तो ये माइनस बन जाएगा, ये माइनस में था प्लस बन जाएगा, ये माइनस में था तो प्लस बन जाएगा। ठीक है, इसको तो आप छुरा फेर दो ना। तो क्या बच गया बच्चे?
5x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर कितना हो जाएगा 8x स्क्वायर बच जाएगा, और यहाँ से प्लस 3x, और ये कांस्टेंट वैल्यू है तो इसको लास्ट में -6 लिख देंगे। ठीक है, अभी देखो डिनोमिनेटर में हमारे पास जो है वो ऑलरेडी क्या है एक्स स्क्वायर है, अभी जो नॉमिनेटर में आया वो भी तो एक्स स्क्वायर ही आ गया, ये तो फिर बराबर है, तो अभी भी ये इम्प्रॉपर ही होगी। तो इसका क्या तरीका है, एक दफा इसको अगेन डिवाइड करेंगे। 2x स्क्वायर को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि 8x स्क्वायर हो जाए, तो +4 के साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय 2x स्क्वायर 8x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय x 4x हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस 4 1 जा 4 हो जाएगा। ये प्लस में था तो इसका साइन चेंज करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा। ठीक है, और ये कट जाएगा। उसके बाद इसका भी साइन चेंज करेंगे, इसका भी साइन चेंज करेंगे। अब इसके बाद फाइनली हमारा आंसर देख लो बच्चे, क्या बच जाएगा 3x 4x 7x हो जाएगा, और यहाँ से क्या बच गया माइनस का 6 और प्लस का 4 माइनस का 2 बच जाएगा। अब यहाँ पे देखो लिखना कैसे है, फर्स्ट हमारे पास ये वाली वैल्यू प्लस दिस वन डिवाइडेड बाय दिस वन, तो मैं फाइनली इसका आंसर लिख देता हूँ 6x पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 विच इज इक्वल टू, सबसे पहले इस वैल्यू को लिखेंगे फिर इसको और फिर इसको। मैंने आपको ये एरो वाला तरीका समझाया हुआ है, यहां से स्टार्ट करें, इधर लें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, चलें जी। अभी हमारे पास सबसे पहली वैल्यू क्या आई है 3x प्लस 4, और उसके बाद प्लस यहाँ पे ये वाली वैल्यू एज इट, इसको चलो थोड़ा सा नीचे करके लिख लेता हूँ 7x माइनस 2 डिवाइडेड बाय ये वाली वैल्यू जो ऑलरेडी आई हुई है, तो 2x स्क्वायर माइनस x और माइनस 1, डबल जो है वो हमने इसको भी इस्तेमाल कर लिया। ठीक है बच्चे, तो इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को इस प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज किया जा सकता है। आपने इस तरह से नहीं लिखना, मैंने तो ये जगह चूंकि कम थी इस वजह से इसको ऐसा लिखा। ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन दिया गया है जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2। इसमें भी नॉमिनेटर डिनोमिनेटर की जो डिग्री है वो क्या है बराबर है, लिहाजा ये भी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको भी प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को डिवाइड कर देंगे किस पर, एक्स स्क्वायर प्लस 2 पर। ठीक है, एक्स स्क्वायर को किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ कि एक्स स्क्वायर ही बन जाए, सिर्फ 1 के साथ। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का था, फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 2 ये प्लस 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे ना लिखिएगा, ये कांस्टेंट के नीचे लिख दें सिर्फ +2। ठीक है, अब इन सब के साइन चेंज करेंगे और उसके बाद इसको कैंसिल कर देंगे। तो ये हमारे पास ये माइनस का होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से क्या बच गया प्लस एक्स, और इसका साइन चेंज करेंगे तो 1 माइनस 2 माइनस 1 बच जाएगा, -1। अब यहाँ देखो बच्चे, ऊपर जो है वो हमारे पास एक्स स्क्वायर था, लेकिन अब ऊपर वाली वैल्यू क्या बन गई है x पावर 1। तो फाइनली जो हमारा आंसर आ जाएगा वो क्या होगा, इस तरह से आपने लिख देना। यहाँ पे जगह ठीक ठाक है तो यहाँ पे हम लिख लेंगे बच्चों प्रॉपरली, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 विच इज इक्वल टू 1 प्लस x माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो सबसे पहले ये वाली वैल्यू, फिर ये वाली वैल्यू, फिर लास्ट में ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो ये आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज हो चुकी है वैल्यू। ठीक है बच्चे, उसके बाद जो है इस एक्टिविटी में बच्चे एक जो है वो मैंने छोड़ दिया है, पार्ट नंबर ये पार्ट सेकंड एक्टिविटी का जो पार्ट नंबर 1 है ये भी करना है। 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, ये तो बल्कि कर लिया है। 6x स्क्वायर, इसका पार्ट 2 भी कर लिया है। एक्स स्क्वायर प्लस, हाँ इसका पार्ट एक्टिविटी 1 का पार्ट नंबर 3 ये वाला भी कीजिएगा बच्चे, x पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब माइनस 1। ठीक है, इसको भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। ठीक है, ये आपके जिम्मे है, ये आप खुद कीजिएगा। ठीक है, एक्टिविटी 1 का पार्ट नंबर 3, ठीक ये है न्यू वाले में मौजूद है। उसके बाद बच्चे अब आप आ जाएं रिव्यू एक्सरसाइज पर। खामोश बच्चों खामोश, अब आप रिव्यू एक्सरसाइज पर आ जाएं। रिव्यू एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उनमें 5 से ऑनवर्ड जितने भी पार्ट्स हैं ये सब के सब जो है वो इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है,
5 वाला जो पार्ट है वो क्या है जी, x माइनस 2 ओवर x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। अब हम इसी को स्टार्ट करते हैं। ये मैं तरतीब से लिख रहा हूँ बच्चे, रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर, क्योंकि उसमें तरतीब से हमने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 और इसका पार्ट नंबर 5, फिर उसके बाद पार्ट नंबर 6, 7 सारे तरतीब से सॉल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका पार्ट नंबर 5 है जी बच्चे। x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। बच्चे खामोश हो जाएं। ये आपके पास क्वेश्चन गिवन है, इसको हमने किस में चेंज करना है, पार्शियल फ्रैक्शंस में चेंज करने को उसने कहा है। ऐसे ही है, हाउ कैन वी मेक द पार्शियल फ्रैक्शंस ऑफ, तो इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस कैसे बनाई जा सकती हैं। तो सिंपली बच्चे आप a ओवर फर्स्ट लीनियर फैक्टर डिवाइड प्लस b ओवर सेकंड लीनियर फैक्टर, इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। x माइनस 2 ओवर x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 विच इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय x प्लस 2 प्लस b डिवाइडेड बाय x प्लस 3। ये आपकी इक्वेशन 1 आ गई है बच्चों। अभी हमारे पास जो नेक्स्ट इक्वेशन बन जाएगी, यहाँ से क्या बनेगी, x माइनस 2, क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है इसके साथ हर एक वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। x प्लस 2 और x प्लस 3 के साथ हर वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये दोनों कट जाएंगे। इधर से a ओवर x प्लस 3 बच जाएगा, प्लस b ओवर x प्लस 2 बच जाएगा, और ये आपकी इक्वेशन 2 हो जाएगी। और यहाँ से डायरेक्ट लिख रहा हूँ बच्चे, x की वैल्यू प्लस x प्लस 2 है, तो x की वैल्यू माइनस 2 होगी, और इसको किस में पुट करेंगे, पुट इन 2। ठीक है, तो अब अगर इसमें x की वैल्यू में 2 पुट करूँ, माइनस 2 पुट करूँ, तो ये माइनस टू विच इज इक्वल टू a इंटू माइनस 2 प्लस 3 प्लस ये माइनस 2 प्लस 2, ये 0 नहीं हो जाएगा, तो मैं इसको डायरेक्ट 0 लिख रहा हूँ। ये माइनस का 4, ये माइनस 2 और प्लस 3, सिर्फ a नहीं बच जाएगा, 1a बच जाएगा ना, प्लस का 3 और माइनस का 2, जस्ट 1 जो है वो बच जाएगा। तो ये एक्चुअल में a की वैल्यू आपके पास -4 आ गई है। ठीक है, उसके बाद अभी जो है वो सेकंड जो लीनियर फैक्टर है x प्लस 3 जो है विच इज इक्वल टू 0 है, तो इसकी जो वैल्यू यहाँ से आ जाएगी x इज इक्वल टू -3 आ जाएगी। ठीक है, इसको भी पुट कर देना है कि इसके अंदर, पुट इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करते हैं बच्चे, -3 -2 विच इज इक्वल टू a इंटू, यहाँ पे -3 बल्कि इसको तो 0 कर देंगे ना डायरेक्ट, प्लस -3 प्लस 3 0 0 मल्टीप्लाई बाय a 0 हो जाएगा, प्लस b इंटू यहाँ पे -3 और प्लस का 2, कितना बच जाएगा यहाँ से, -5 विच इज इक्वल टू ये -b बच जाएगा, क्योंकि -1 बचेगा b के साथ मल्टीप्लाई, माइनस माइनस के साथ कैंसिल कर दें तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। फाइनली मैं यहीं पे बच्चे आपका आंसर लिख देता हूँ। लास्ट स्टेप में आपने इसी को दोबारा लिख लेना है। a की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, a की वैल्यू -4 आई हुई है, तो ये आपके पास a की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, और b की वैल्यू क्या आई हुई है, 5 आई हुई है, तो यहाँ पे b की वैल्यू आ जाएगी। तो ये इसके इक्वल होगा। लास्ट स्टेप में आपने जाके इसी को दोबारा से रीराइट भी कर सकते हैं। ठीक है, पार्ट नंबर जो 2 दिया हुआ है, पार्ट नंबर जो 6 है जरा वो भी देख लें। 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, पार्ट नंबर 6, रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन 2 का पार्ट 6, 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है बच्चे, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 1 को मैं x प्लस 1 और x माइनस 1 लिख सकता हूँ, तो हम इसको इसी तरह से लिखेंगे, 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 विच इज इक्वल टू a ओवर x प्लस 1 इंटू प्लस b ओवर x माइनस 1। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन 1 आ गई है। इक्वेशन 2 1 विच इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 1 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन 2 आ गई है। समझ आ रही है बच्चे, डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं। अब आपके पास एक दफा x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी इस फैक्टर से, तो ये 1 विच इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस 1, सारे को 0 लिखो, डायरेक्ट को मतलब डायरेक्ट ही है, 0 प्लस ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, ये 2b हो जाएगा,
तो हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू b हो जाएगा। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई है बच्चे, b की वैल्यू आ गई है। ये 0 प्लस 2b ही रहेगा, ये 2 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब आप जो है वो x की वैल्यू -1 पुट कर दें, कहाँ से, इस +1 वाले फैक्टर से। ठीक है, या इस +1 वाले फैक्टर से। ठीक है, किसके अंदर, 2 के अंदर। तो ये 1 विच इज इक्वल टू, ये हमारे पास -1 पुट करेंगे तो ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी। -1 + 1 0 मल्टीप्लाई बाय b फिर 0, तो ये a इंटू -1 ठीक है। सो 1 विच इज इक्वल टू -2a एंड -2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, a की वैल्यू ये आ जाएगी। अब आप क्या करेंगे, यहीं पे a की वैल्यूज को रिप्लेस कर देता हूं और b की वैल्यू को भी रिप्लेस कर देता हूं। a की वैल्यू क्या आई हुई है बच्चों, 1/-2, तो ये -2 आप यहाँ लगा दें और ये 1 वैसे का वैसे, या ये माइनस अगर आप यहाँ लगाना चाहें तो भी ठीक है, ऊपर लगाना चाहें तो भी ठीक है। और जो b की वैल्यू थी वो 1/2 थी, तो यहाँ पे ये 1 आ गया, ये जो 2 है वो नीचे आ जाएगा और ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 दिया गया है वो क्या है, 3/x + 1 × x - 1। बच्चे ये बिल्कुल इसी पैटर्न पर है, जो यहाँ पे 1 1 बच रहा था वहाँ पे क्या बचेगा, 3 3 बचेगा, बाकी सारा सेम टू सेम है, ये आप खुद कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो मैं आपको करवा देता हूँ बच्चे। क्या वैल्यू दी हुई है, x/x - 3 का स्क्वायर। ये जो है वो ऐसा कोई आपके पास फिलहाल आया नहीं है, ऐसे ही है ना। ये क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं बच्चे। पार्ट नंबर 8 जी बच्चे, क्या वैल्यू दी हुई है, x इंटू नहीं x/x - 2 3 है, x/x - 3 होल का स्क्वायर। जी बच्चे, सबसे पहले अब ये तो होल का स्क्वायर आ गया है, एक्चुअल में ये एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन है, ये 4.1 का है ही नहीं है। ये किसका है, 4.2 का है, रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। ये कौन सा है, रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स जो है वो आ गए हैं, तो ये एक्चुअल में है ये एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन। ठीक है, 4.1 का ये है ही नहीं है। चलें अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला जो आपने काम करना है बच्चे, इसको लिखने का तरीका समझ लें आप। वैल्यू आपके पास यही है, हम पहली दफ़ा क्या करेंगे, इसको पहले मैं उतार लूँ, x - 3 होल का स्क्वायर। सबसे पहले a डिवाइडेड बाय, ये लीनियर फैक्टर जो फर्स्ट है यही लिखेंगे, लेकिन इसकी पावर सिंगल रहेगी। अगली दफ़ा इसकी पावर क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। अगली दफ़ा इसकी पावर क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। b डिवाइडेड बाय x - 3 होल का स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन 1 कहेंगे। अब अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए जिसमें फैक्टर तो लीनियर हो लेकिन उसके ऊपर पावर 2 जो है वो आ जाए या 3 आ जाए, तो पहले आप सिंगल पावर के साथ लिखेंगे, फिर डबल पावर के साथ लिखेंगे, अगर 3 हुई तो फिर ट्रिपल पावर के साथ लिखेंगे। ठीक है, ये एक्चुअल में केस 2 का क्वेश्चन है। अभी आपने क्या करना है, हर एक वैल्यू को इसके डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये तो सारा का सारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से बच जाएगा सिर्फ x विच इज इक्वल टू a इंटू, ये एक पावर एक के साथ कट जाएगी, तो x - 3 एक तो बच जाएगा, प्लस b इंटू, अब यहाँ देखो ये x - 3 होल स्क्वायर और x - 3 होल स्क्वायर, ये तो सारा ही नहीं कट जाएगा, तो b के साथ तो कुछ भी नहीं बचेगा, b के साथ कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, तो ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब आपके पास एक लीनियर फैक्टर है, इसको सॉल्व करके एक वैल्यू तो निकालें। लेट x - 3 विच इज इक्वल टू 0, इट इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 3, और इसको पुट कर देना है कि इसके अंदर इक्वेशन पुट इन 2। ठीक है, तो ये x की वैल्यू की जगह 3 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू a इंटू 3 - 3 प्लस b, ये 0 हो जाएगा। 3 विच इज इक्वल टू 0 प्लस b, एक्चुअल में b की वैल्यू क्या आ गई है, 3 आ गई है। एक वैल्यू आ गई है बच्चे आपके पास। अब दूसरी वैल्यू मालूम करने के लिए हम इक्वेशन 2 में से जो कॉफिशिएंट्स हैं उनको कंपेयर कर लेंगे। किसको कंपेयर कर लेंगे, कॉफिशिएंट्स को कंपेयर कर लेंगे। तो अभी ये देखो बच्चे, यहाँ पे हमारे पास जो a पावर x का जो x पावर a का जो x पावर 1 जो है उसका कॉफिशिएंट क्या बनेगा, इस a को अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं तो ये ax प्लस
-3a बन जाएगा। मैं इसको रीराइट कर लेता हूँ, बजाय इसके कि आप कंफ्यूज हों मैं इसको दोबारा लिख रहा हूँ बच्चे। x विच इज इक्वल टू, इस a को अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो ये ax -3a + b बन जाएगा बच्चे, ऐसे ही है ना। अब इस इक्वेशन में से मैंने x पावर 1 के जो कॉफिशिएंट्स हैं उनको कंपेयर करना है, दोनों तरफ x पावर 1 वाले जो कॉफिशिएंट्स हैं उनको कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट साइड पर x पावर 1 वाली वैल्यू क्या है, इसका कॉफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो 1 होगा ना, और राइट साइड पर x पावर 1 का कॉफिशिएंट a नहीं है तो ये वैल्यू आ तो गई एक ही, बस बात खत्म। a और b दोनों की वैल्यूज आ गई हैं तो ऊपर जाके हम a और b की वैल्यूज लिख देंगे, a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 3 और ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। तो ये बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो भी कंप्लीट हो गया। 9 भी है या नहीं है, चलें 9 वाला पार्ट भी देख लो बच्चों। ये जनरल है एक्चुअल में, यहाँ पे हम जैसे x की वैल्यू निकालते थे 2, 3, 1, 5 वगैरह, वो वैसे नहीं आएगी, यहाँ पे a की फॉर्म में ही आएगी, ठीक है। तो अब ज़रा इसको भी देख लेते हैं जी बच्चे, वैल्यू लिखवाओ। पार्ट नंबर x ओवर प्लस a इंटू x माइनस a, ठीक है। तो इसको अभी हम सॉल्व करेंगे बच्चे, तरीका बिल्कुल सेम टू सेम है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। सबसे पहले ये हमारे पास x ओवर x प्लस a इंटू x माइनस a विच इज़ इक्वल टू a ओवर x प्लस a प्लस b ओवर x माइनस a, ठीक है। ये आपके पास इक्वेशन 1 आ गई बच्चों। अगले स्टेप में x इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस a आ जाएगा प्लस b इंटू एक्स प्लस a आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास इक्वेशन 2 भी आ गई। अब एक दफ़ा x की वैल्यू प्लस a होगी और एक दफ़ा x की वैल्यू माइनस a होगी, ठीक है। सो यहाँ पे x प्लस a विच इज इक्वल टू 0, इसका मतलब यह है कि यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो माइनस a होगी और इसको 2 में पुट कर देंगे। तो x की जगह माइनस a विच इज इक्वल टू a इंटू माइनस a प्लस b इंटू एक्स की जगह माइनस a और ये प्लस a, ये 0 नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस a विच इज इक्वल टू माइनस a माइनस 2 टाइम्स स्मॉल a और कैपिटल A आ जाएगा, ठीक है। और ये तो प्लस 0 ही बन जा रहा है, तो लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो हमारे पास माइनस 2a है ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, माइनस a ओवर माइनस 2a विच इज इक्वल टू a। ये a के साथ a कैंसिल कर दो, माइनस के साथ माइनस कैंसिल, तो कैपिटल A की वैल्यू 1 ओवर 2 आ जाएगी, ठीक है। अब b की वैल्यू मालूम करनी है, तो लेट्स हमारे पास x माइनस a जो है वो 0 के इक्वल है। इससे जो a की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी प्लस a, और इसको किस में पुट कर दिया जाएगा, पुट इन 2, ठीक है। चलो जी, अब यहाँ पे इक्वेशन 2 जो है वो ये आपके सामने मौजूद है। इधर आपके पास x की जगह क्या आ जाएगा, a विच इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस a, तो ये कैपिटल A एज इट, x की जगह a और माइनस a तो ऑलरेडी मौजूद है, प्लस b इंटू एक्स की जगह a और प्लस a ऑलरेडी मौजूद है, ये तो 0 हो जाएगा। a विच इज इक्वल टू ये 0 प्लस a 2a इंटू b हो जाएगा। ये 0 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सो a ये 2a मल्टीप्लाई आ रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो b की वैल्यू a के साथ a कैंसिल, सो b इज इक्वल टू 1 ओवर 2, तो दोनों की वैल्यू सेम आ गई है। तो फाइनली हम यहाँ पे दोनों वैल्यूज को पुट कर देंगे। a की जगह 1 ओवर 2, यहाँ पे 1 और 2 यहाँ पे, b की जगह भी 1 ओवर 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। चलो ये इसका जो है वो आंसर आ गया है।
ये वो क्वेश्चन थे बच्चों जो कि आपके इस चैप्टर नंबर 4 में से इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो बनते हैं, वो हमने सारे के सारे जो है वो कर लिए हैं। ठीक है, बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं वो 4.2 के, 3 के, 4 के, ये सब के सब जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। और इसका ऑलरेडी चूँकि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, तरतीब से तफसील से हमने ऑलरेडी पढ़ ली है। अब आपका जो पेपर का जो मैक्सिमम पोर्शन है ना वो बच्चों कंप्लीट होने जा रहा है। सुनिए कैसे। चैप्टर नंबर 1 आपका थॉरोली पहले कंप्लीट हो गया, चैप्टर 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, 4 भी हो गया। शॉर्ट क्वेश्चंस अब यहाँ तक हो चुके हैं और आपके जो 2 लॉन्ग क्वेश्चन बनने हैं चैप्टर नंबर 1 और 2 में से एक बनेगा, 3 और 4 में से दूसरा बनेगा। तो आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चन के पोर्शन कंप्लीट हो गए। एक जो तीसरा आपने अटेम्प्ट करना है वो आपका बनेगा थ्योरम, और वो बनेगा आपके चैप्टर नंबर 9 में से। अब इससे ऑनवर्ड जितने भी मैं चैप्टर्स करवाऊंगा उनके आपने सिर्फ शॉर्ट और एमसीक्यूज ही करने हैं। इनके तो ऑलरेडी चूंकि मैंने आपको करवाए हुए हैं, सारे चैप्टर्स के करवाए हैं ना, लेकिन अब इससे आगे जितने भी चैप्टर्स होंगे, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8, 9, 10 ऑनवर्ड, सब के सब सिर्फ आपने शॉर्ट और एमसीक्यूज करने हैं। आपका पूरा 100% पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि आपने टोटल 3 लॉन्ग क्वेश्चन करने होंगे। 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपके चैप्टर नंबर 1, 2, एक यहां से पार्ट बन जाएगा 1 में से, एक पार्ट जो है वो 2 में से बन जाएगा। एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। जो आपका नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन होगा उसका एक पार्ट चैप्टर 3 में से बन जाएगा और एक पार्ट जो है वो चैप्टर 4 में से बन जाएगा। ठीक है, तो आपका दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तीसरा तो फर्ज होता है कि आपने थ्योरम ही करना है, वो चैप्टर नंबर 9 में से आ जाएगा। तो आपके 3 लॉन्ग क्वेश्चन जो के हैं 24 नंबर के वो अटेम्प्ट हो गए। पीछे रह गए आपके 51 मार्क्स, और वो 51 मार्क्स जो है वो आपके एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन में से पूरे होंगे। ठीक है, तो लिहाजा अब जो चैप्टर नंबर 5 नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे वो हर किसी ने सिर्फ शॉर्ट के हवाले से ही तैयार करना है। सब के सब बच्चे जो है वो शॉर्ट और एमसीक्यूज के हवाले से ही उसको तैयार करेंगे। 6 को भी, 7 को भी, 8 को भी, 9 को भी, 10 को भी, ऑनवर्ड लास्ट चैप्टर तक। अब से ऑनवर्ड जितने भी नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे वो सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए होंगे, और वो आपने करने ही करने हैं। समझ आ रही है? लॉन्ग क्वेश्चन आपने सिर्फ पहले 4 चैप्टर्स के करने थे, उसके बाद थ्योरम करेंगे चैप्टर नंबर 9 के। ठीक है, और आपके तीनों के तीनों लॉन्ग क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाएंगे। और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ये सीरीज जो कंटिन्यू है, ये चैप्टर नंबर 13 तक हम लेकर जाएंगे, और ये आपके सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन भी पूरे हो जाएंगे। इसके बाद हम इंशाल्लाह एमसीक्यूज की भी सीरीज स्टार्ट करेंगे। उसमें डेली बेसिस पर जो है वो हम एक चैप्टर के एमसीक्यूज जो है वो अटेम्प्ट कर लिया करेंगे। जो कुछ समझने वाला होगा वो समझा दूंगा, वरना आपको निशान लगवा दूंगा। ठीक है बच्चे, तो आपको भी ये साथ साथ जो है ना ये एमसीक्यूज की सीरीज मिल जाएगी। ठीक है बच्चे, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।